दिखा, ये बियर पी रहा है, देखो यहाँ पर, ये अपने आप को बता रहा है गोरक्षक दल का है। अगर हिंदुओं के रूल के खिलाफ गए, तुम्हारी वर्दी उतारने में समय नहीं लगेगा बाबू। अब कोई माई का लाल पूरे भारत में पैदा नहीं है कि वर्दी उतरने से रोक देगा। जिहादी लोगों ने किया तो उसके कारण सब पथराव हो जाता है। जिहादी कौन है? गलत काम करेंगे हमारे खिलाफ जिहादी कौन है ये बोल रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। इस देश में हिंदुत्व सनातन के नाम पर किस किस तरीके के गुंडे व्यभिचारी, किस तरीके के लठायत, किस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाने के नाम पर, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे एक नफरती चिंटू को गंगा जी के किनारे कांड करते हुए कुछ लोगों ने धर लिया। अब जिन लोगों ने धरा वो भी वही थे और जिसको धरा गया वो भी वही थे। जबरदस्त तरीके से उसको वहीं पर उसका इलाज किया। क्या पूरा मामला है, अभी मैं उसको वो तस्वीर आपको दिखाता हूं। बताऊंगा कि कैसे भगवा के नाम पर, सनातन के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी मचाने वाला एक बाबा और उसको पुलिस ने बहुत कायदे से सबक सिखाया। गाड़ी से चल के पूरा रौला और रुतबे से चलता था और भौकाल मचाता था और उसका सारा का सारा भौकाल जो है वो डाउन कर दिया पूरी पब्लिक के सामने, जनता के सामने। खबर एक उमर खालिद से जुड़ी हुई है। उमर खालिद को राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी चल रही है क्या, इस पर भी बातचीत करेंगे। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा जा सकते हैं क्या उमर खालिद, इसके बारे में बताऊंगा। और बताऊंगा कि कैसे जब देश भर में गैस की किल्लत है, नरेंद्र मोदी की सरकार की फॉरेन पॉलिसी के सबसे निम्नतम और घटिया स्तर की वजह से जो ये किल्लत हुई है, जो कहा जा रहा है तमाम सारी रिपोर्ट्स में, उस किल्लत में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी गुंडागर्दी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गैस एजेंसी का संचालक एक मुसलमान है और उसने नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से गैस लेने के लिए कहा था और उसको गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं और उससे माफी मंगवाई। और उसके बाद फिर पूरा सच उस मुस्लिम गैस एजेंसी संचालक ने बताया। बताऊंगा कि हिंदू रक्षा के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर किस तरीके से गुंडाई चल रही है। कानून व्यवस्था, संविधान को हाथ में लिए जाने की, ताक पर रखे जाने की बात कही जा रही सरेआम। और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है सन्नाटा साधे बैठी हुई है। दक्ष चौधरी से जुड़ा हुआ मामला, मथुरा वाले इंसिडेंट में क्या नया अपडेट है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता का ऑफिस जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चलता है, क्योंकि हर लेटर हेड पर मुहर भाजपा की क्यों लगी होती है। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। देखिए जरा, ये ऋषिकेश के पास दोस्तों अपने आप को गौरक्षक बताने वाला नफरती चिंटू गंगा के किनारे शराब का सेवन कर रहा था और उसको जो है कुछ लोगों ने पकड़ लिया। और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं सीधे तौर पर। आप सोचिए कि गौरक्षा के नाम पर, हिंदू बचाओ के नाम पर किस किस तरीके के लोग जो हैं, जो सीधे तौर पर जब पकड़ा जाता है तो अब उनकी असलियत निकल के सामने आती है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक बाबा जी जो है, उन्होंने, महंत रामचंद्र अपने आप को बताते हैं, पूरा लाल बत्ती, टीम टाम, हूटर और सब भगवा कलर की गाड़ी पूरे भौकाल से चलते थे। और वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं, एसपी साहब हैं, उन्होंने इनकी सारी हेकड़ी, इनकी सारी दबंगई निकाल दी। कहा कानून के हिसाब से काम करो, गुंडई मत करो, दबंगई मत करो। देखिए जरा ये वीडियो। अभिमन्यु सिंह लिख रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक विवेक त्रिपाठी ने महंत रामचंद्र की भगवा कलर की गाड़ी को फोग लाइट और हूटर निकलवा करके कहा कि 3 महीने से देख रहे हैं पूरे शहर में गदर काट रहे हो, और पूरा जो है निकलवा दिया। अब खबर एक दिखाता हूं आपको दोस्तों, उमर खालिद से जुड़ी हुई। उमर खालिद के समर्थन में तमाम सारे मुस्लिम संगठनों ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को चिट्ठी लिख करके उमर खालिद को, जेएनयू स्कॉलर को, उमर खालिद को
राज्यसभा भेजे जाने की मांग कर डाली है और इस पर अब कांग्रेस पर दबाव और बन गया है, क्योंकि करती तो वो पॉलिटिक्स मुसलमानों की है, मुसलमानों को साधने का काम करती है, मोहब्बत की दुकान और नफरत की दुकान सब चलाती है, लेकिन उस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है मोहब्बत की दुकान वाला, लेकिन जब मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो पीछे चली जाती है। तो क्या यही वजह है क्या? जरा ये खबर देखें न्यूज़ 24 की। मुस्लिम संगठनों ने कांग्रेस से उमर खालिद को राज्यसभा भेजने की मांग की। राजस्थान के कई मुस्लिम संगठनों ने एआईसीसी को पत्र लिख करके मांग की है कि दिल्ली दंगों की साजिश मामले में जेल में बंद आरोपी उमर खालिद को राज्यसभा भेजा जाए। राजस्थान मुस्लिम अलायंस के अध्यक्ष मोहसिन राशिद ने टोंक में एआईसीसी को पत्र लिखा। उनका तर्क है कि ऐसा करने से संवैधानिक मूल्यों और समावेशी राजनीति के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को लेकर के कड़ा संदेश जाएगा। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसमें मैं बीप का इस्तेमाल करूंगा और उसका जो ट्वीट है उसको कई जगह ब्लर करूंगा, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी गुंडों ने, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित संस्कारी गुंडों ने गाली गलौज की और ऐसी घटिया बातों का इस्तेमाल किया है जो मैं अपने चैनल पर नहीं दिखा सकता, लेकिन वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगा कि कितने बदतमीज, कितने घटिया और कितने दोयम दर्जे की सोच है इन भाजपाइयों की। पूरे देश में गैस को लेकर के त्राहिमाम मचा है, लेकिन इनका कार्यकर्ता लाइन नहीं लगेगा क्योंकि वो जिल्लेलाई है। सुनिए जरा, देखिए पहले। आधी रात फोन करिए जाएगी बांग्लादेश नहीं है, हिंदुओं का देश है, हमारी खा रहे हम पे भोग रहे हैं। ये आदमी जो है नीटू यादव है, ये हिंदू रक्षा दल का नेता। बहुत सारे लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भी नेता है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है। अब दो सोचो, देखो हिंदू रक्षा के नाम पर किस तरीके से गुंडाई चल रही। जितना लठैत गुंडा टाइप का आदमी है वो, उसकी जुबान देखिए कितनी गंदी है, किस तरीके से जाकर के, क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान है। और क्या कह रहा है? मुल्लागर्दी, खुद गुंडागर्दी कर रहा है। क्या मुसलमानों को मुल्लागर्दी कहने वाला ये आदमी, इसको हिंदू गर्दी कही जा सकती है? ये जो ये लोग कर रहे हैं इस तरीके की बात है। नरेंद्र प्रताप ने देखिए क्या लिखा है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। बताया क्या कि घूस देंगे मुल्लागर्दी, ऐसे में एजेंसी को बता रहा कि मूत में मिला देंगे 2 मिनट में। कार्यकर्ता से बदतमीजी की तो हलक में हाथ दे करके निकाल दूंगा, चल मांग माफी। और माफी मंगवाई और उसके बाद माफी मांगने के बाद जो खुलासा किया गैस एजेंसी संचालक ने, खालिद ने, वो आपको हिला देगा। मामला क्या था और किस तरीके से इसको रंग दिया गया वो मैं आपको दिखाता हूं, सुनिए जरा इसको। ये तुरंत मेरे यहाँ ऑफिस पर आए, मुझसे बहुत बदतमीजी करी गई, फिर मुझे बाहर निकलने को आके मुझे सार्वजनिक तौर पर मुझसे माफी मंगवाई थी गई कि हम हिंदू राष्ट्र है, इसे बांग्लादेश नहीं बनने देंगे और तुम हमारा खा रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब सारी बातें जो उन्होंने कही वो आप वीडियो में देख रहे होंगे। और अब जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, INS का वीडियो है। ये 21 मार्च को फरसा बाबा की रोड एक्सीडेंट में मौत के बाद दक्ष चौधरी समेत तमाम सारे हिंदू रक्षा दल या यूं कहें कि गौरक्षक जो हैं, इनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। 19 उपद्रवी जेल भेजे गए हैं, सचिन गुप्ता बता रहे हैं। दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, सचिन, रितेश पाल, डॉक्टर प्रकाश सिंह, गौरव, नरेश, हिमांशु, तमाम सारे ये लोग जो है जो वहां पर जिन्होंने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने तोड़फोड़ की थी। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें SP की तक की गाड़ी को भी नहीं बख्शा था। मैंने वो वीडियो आपको दिखाया, इससे पहले का वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरे खबर। 21 तारीख को गौरक्षक अपने आप को कहने वाले फरसा बाबा की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, ठीक उस वक्त जब रात में वो गौ तस्करी के शक में एक ट्रक का पीछा कर रहे थे और उसके बाद पीछे से आ रहे एक ट्रक से उनकी बाइक टकराई और उनकी मौत हो गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। बाद में जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मामला किसी गौ तस्करी का नहीं निकला, सिंपल सा किराने का सामान जा रहा था वो निकला। लेकिन हिंदू रक्षा दल के गुंडे जो हैं वो सीधे तौर पर दोस्तों ये इस तरीके का काम कर रहे थे और उनको जो है वहां पर पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, गाली गलौज की, अभद्रता की। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इन्होंने
यह कांड किया था। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हर केस में हिंदू मुसलमान करने का इन्होंने ठेका सा ले रखा है। जब पुलिस ने इनको रोका उस वक्त की एक बातचीत सुनाता हूं, सुनिएगा जरा, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि कितने बेवकूफ किस्म के ये लोग हैं। पथराव तो कुछ जिहादी लोगों ने किया, तो उसके कारण सब पथराव हो जाता है। जिहादी कौन है? गलत काम करेंगे हमारे खिलाफ जिहादी कौन है ये बोल रहे हैं? जिहादी कौन है? भैया कहाँ पे नहीं हुआ बताइए? जरूरी क्या होता है जिहादी? किसी हिंदू भाई ने पथराव किया है आज तक? नहीं कर रहे, आज तक किया है क्या? कह रहा है कि कुछ जिहादी लोगों ने किया। जिहादी लोगों कौन? मुसलमान जिहादी हो गया। और सबसे बड़ी बात तो यह पहले इसको बतानी चाहिए जाहिल आदमी को, फरसा बाबा की मौत हुई, प्रोटेस्ट सारे गौरक्षक कर रहे थे, जिहादी उसमें कहां से आए? मुसलमान कहां से आए? ये अशरफ हुसैन ने देखिए ट्वीट किया होगा, हिंदूवादी कार्यकर्ता, हमने पथराव नहीं किया, कुछ जिहादियों ने पथराव किया। पुलिस कौन है जिहादी? ये क्या होता है? ये लोग कुछ भी करेंगे और दूसरों पर डाल देंगे, ये सब बंद होना चाहिए, सीधे तौर पर इसमें कहा गया। और जब ये जो गौरक्षा के नाम पर कथित गौरक्षक कहिए, कथित, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं निकल के सामने आई जिसमें गौरक्षक ही गौतस्कर पाए गए। मैं इन पर्टिकुलर लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं इस देश में हुई हैं। अब धमकी दी जा रही है, पुलिस को धमकी दी जा रही है, प्रशासन को धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि वर्दी उतरवा दूंगा, औकात बता दूंगा, ये बातें कही जा रही हैं। इस जरा शख्स को देखिए, ऊपर से नीचे तक बदतमीजी की ये मचान किस तरीके से पुलिस प्रशासन का मुंह चिढ़ा रहा है, बैठा हुआ है, और अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए जरा इसको। तो पुलिस प्रशासन रुआबी में धक्का मार के बाल उखाड़ के पेश आ रही है, तो बाबू ये रूल के खिलाफ है। अगर हिंदुओं के रूल के खिलाफ गए, तुम्हारी वर्दी उतारने में समय नहीं लगेगा बाबू। अब कोई माई का लाल पूरे भारत में पैदा नहीं है कि वर्दी उतरने से रोक देगा। अश्वनी सोनी लिख रहे हैं कि इसका नाम अंकित तिवारी है, दक्ष चौधरी गैंग का सड़क छाप गुंडा है, यूपी पुलिस को वर्दी उतारने की धमकी दे रहा है, पुलिस को धमका रहा है और हिंदुओं का पावर दिखाने की बात कह रहा है। यूपी पुलिस को कह रहा है कि भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा, औकात मत भूलो। पुलिस को धमका रहा है कि परिणाम बहुत बुरा होगा, कानून का तो कोई डर ही नहीं रहा, पुलिस को इसे संविधान सिखाना चाहिए। ये एक वीडियो है, इस तरीके के तमाम सारे इसके वीडियो हैं जिसमें सीधे तौर पर ये इस तरीके की बातें और लगातार ये वीडियोस कर रहा है। और अब एक खबर, माधवी लता भारतीय जनता पार्टी की नेता, और किस तरीके से नफरत कूट कर भरी है उसका एक वीडियो। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये वीडियो आप साफ तौर पर देखिए। दिल्ली एयरपोर्ट का ये वीडियो बताया जा रहा है। यहां पर एक कक्ष बना हुआ है, फीमेल प्रेयर रूम। अब यहां पर कुछ मुस्लिम महिलाएं जो है वो कर रही थी, ये मैडम गई वहां पर प्रेयर करने और बैठ गई, और वहां पर जो है नवरात्र के माता रानी के जो कुछ मंत्र हैं, जो कुछ भी है, वो वहां पर गाने लगी। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विद्वानों से जो हिंदू सनातन संस्कृति पद्धति, पूजा पद्धति की बात करते हैं, वो जरा इस बात को इसको जरा डिस्क्राइब करें कि माधवी लता कौन सी सनातन पद्धति को फॉलो कर रही हैं कि कहीं भी बैठ करके ये काम कर रही हैं, और किसी भी वक्त ये कहां पर है, ये किसने किया इससे पहले, तो क्यों नहीं इसको उकसावे वाला माना जाए। एक ट्विटर हैंडल है हारून खान ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और लिखा कि शी इज माधवी लता, बीजेपी लीडर फ्रॉम हैदराबाद, शी वेंट टू वुमेन प्रेयर रूम एट दिल्ली एयरपोर्ट, Muslim women were offering namaz there. She is started reciting Durga Stuti. She tried to provide and disturb the Muslim women. What kind of behavior is this? सीधे तौर पर इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब एक खबर चुनाव आयोग से जुड़ी हुई, ये देखिए जरा। चुनाव आयोग ने ये नोटिस भिजवाया है। चुनाव आयोग ने तमाम सारे ट्विटर हैंडल्स और पत्रकारों को नोटिस भिजवाया है। क्यों नोटिस भिजवाया है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। चुनाव आयोग का एक लेटर वायरल हो रहा है और उस लेटर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल के निशान का मुहर लगा हुआ है चुनाव आयोग के उससे। अब जब इस पर तमाम सारे ट्विटर पर मौजूद जो पत्रकार हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। माफी मांगी तो मांगी, लेकिन एक्शन लेने की बात कह रहा है। चुनाव आयोग की बेशर्मी आप सिर्फ इस बात से लगाइए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता एंड कंपनी
जो एक तरीके से इस भारत देश के एक स्वायत्त संस्था को भारतीय जनता पार्टी की बपौती की तरह बताने की कोशिश की गई इस लेटर हेड पर मुहर के आसरे, और उसके बाद जब इस पर सवाल उठाए गए तो लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। और उसी नोटिस पर देखिए क्या कुछ लिखा है। सुप्रिया सीनेत ने ये नोटिस भेजा गया है और ये उनके तमाम सारे ट्विटर हैंडल्स जो हैं उनके नाम है, इसमें सुप्रिया सीनेत का नाम है, इसमें और भी कई सारे लोग हैं जिनको नोटिस भेजा गया। सुप्रिया लिख रही है कि चुनाव आयोग ने केरल पुलिस से ट्विटर पर यह नोटिस भिजवाया और उन लोगों को भेजा गया जिन्होंने चुनाव आयोग का वो पत्र शेयर किया जिसमें बीजेपी का सील लगा था। बजाय कि इस अक्षम अपराध को प्रायश्चित करने के जिन लोगों ने इसे उजागर किया उन्हें ही धमकाया जा रहा है, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। और अब जरा ये सचिन गुप्ता ने इसी को लेकर के लिखा, कहा पिछले 10 दिन में मुझे एक्स से 2 प्रेम पत्र प्राप्त हुए। एक नोटिस यूपी पुलिस का है, दूसरा नोटिस रेलवे की 5 महीने पुरानी कंप्लेंट पर पंजाब पुलिस ने भेजा। दोनों ही बोगस है। पोस्ट डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पोस्ट के फैक्ट सही हैं। दोनों नोटिस से के अच्छे से जवाब दूंगा। इन लोगों की आदत में शुमार है बात बात पर नोटिस भेजना, एफआईआर की धमकी देना। इन्हें ऐसा लगता है कि एफआईआर का मतलब किसी को फांसी पर चढ़ा देने जैसा है, तो इनकी इच्छा भी पूरी कर लो भाई। हाँ, एक्स की एक बात अच्छी लगी, उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि किस तरीके से परेशान किया जाता है ट्विटर पर जो पत्रकार मौजूद रहते हैं, जो लिखते हैं, घटनाओं को रिपोर्ट करते हैं। और अब इसी चुनाव आयोग से जुड़ी पश्चिम बंगाल की एक करतूत का एक जानकारी देता हूं, आपकी स्क्रीन पर देखें। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की लिस्ट में त्रुटियां और अपारदर्शिता। बताया गया कि जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट हैं वो जांच के दायरे में, उनमें से 9 जिलों में 50% के ज्यादा मुस्लिम आबादी है और इन इलाकों में करीब 58.6% मामले सामने आए। 62 साल के रेजानुल करीम तरफदार ने पाया कि उनका नाम रेजानुल करीम तरफदार पता अब्दुल नईम तरफदार के तौर पर दर्ज है। पिता शब्द को बदलकर पता कर दिया गया था और उनके पिता का नाम एक तरीके से उनके पिता के नाम के साथ जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उनका नाम जांच के दायरे में डाल दिया गया। इस तरीके की हजारों लाखों त्रुटियां हैं और यही बात सुप्रीम कोर्ट में गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस मामले में मेरे ख्याल से नहीं उसको सुनने से एक तरीके से मना कर दिया था। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में क्या होता है, लेकिन चुनाव आयोग का असली रंग दुनिया के सामने आ चुका है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।